Hello friends, I'm Indu Kaushal. Welcome you all in my YouTube channel Let's Study from Home. Today we will discuss the new chapter which is Indian Village and Local Self-Government. We have already completed this chapter. आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा। मैं इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये मैं आज इसके स्मॉल क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए इंडियन विलेजेस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में से आपके क्या स्मॉल क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में या फिलिप्स के लेवल्स में आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी 1947 को 15 अगस्त को। ओके और डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है इसमें? डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ओके और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़, यहाँ पे डैश आ सकता है, डैश ईयर्स ऑफ एज और अबव हैज़ द राइट टू वोट। तो 18 ईयर्स, ये कहीं भी आपको वोट देना है, चाहे वो पंचायत लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है, किसी भी इलेक्शन में अगर आप वोट देने जाते हैं तो आपकी एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम में आपको नहीं लिया जाए। ओके तो इसमें 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से लेवल हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके द सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन फ्रॉम, ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से होती है? न्यू दिल्ली से। और न्यू दिल्ली क्या है? द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके द प्रेजिडेंट एंड द वाइस प्रेजिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ओके और इसमें स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या है? ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट विच इज़ नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। ये आप डेफिनेशन याद रखिएगा। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं तो ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विस एंड एक्सेट्रा चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ओके चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। The government that is formed by the people of a village, town और city is called local self government। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। ओके और इसमें इसके 2 लेवल्स है। आपसे पूछ सकते हैं कौन कितने लेवल्स हैं? 2 लेवल्स है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल। और कौन से 2 लेवल हैं? ग्राम पंचायत और म्यूनसिपल कमेटी। ओके ग्राम पंचायत का आपका क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है सबसे पहले तो पंचायत का मीन्स, पंचायत मीन्स अ काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स, ये आपसे पूछा जाएगा। और हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? पंच का क्या मीन्स होता है? 5 मीन्स 5। द हेड ऑफ द पंचायत इज़ नोन एज द सरपंच। ओके और सेम इसमें 18 ईयर्स एज है वोट देने के लिए। मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि 18 ईयर ही एज है कहीं भी आपको इलेक्शन में पार्ट करना है। एंड द पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए होती है? 5 ईयर के लिए। ओके और इसमें एक है कि 1/3 ऑफ द सीट इज़ इन द पंचायत आर रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन के लिए 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व्ड होती है। ओके और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। देखिए सैनिटेशन, ये जितने भी इसमें लिखे हुए हैं ये पार्ट्स, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें से कोई एक आपसे पूछ सकते हैं या ऑप्शंस में आ सकते हैं, इनमें से कोई एक होगा, बाकी कुछ और होंगे तो आपको टिक करना पड़ेगा, तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। ओके बहुत इजी है ये, बहुत मुश्किल नहीं है ये। कंस्ट्रक्टिंग रिपेयरिंग रोड्स का है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, स्कूल अच्छे से चलने चाहिए, और इरिगेशन के लिए वेल्स को डिगिंग होनी चाहिए और मेंटेनेंस होनी चाहिए स्ट्रीट लाइट्स की। ओके हेल्थ सेंटर, प्लांटिंग ट्रीज़ होना चाहिए। और आपका आता है सेकंड, इसका जो पार्ट्स है फंक्शन का, म्यूनसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन। ओके तो आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि म्यूनसिपल कमेटी कहाँ होती है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ होती है। स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ हैव म्यूनसिपल कमिटीज़ एंड बिग सिटीज़ हैव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है कॉरपोरेशन और कमेटी 2 अलग चीज़ें, ध्यान दीजिए। म्यूनसिपल कमिटीज़ होंगी स्मॉल टाउन्स में, ठीक है, जैसे छोटी जगह होती हैं जैसे इलाहाबाद एंड झांसी। ठीक है और बिग सिटीज़ में क्या है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में भी। ठीक है और इसमें एक चीज़ और है कि जो ये म्यूनसिपल कमिटीज़ होती है इनको क्या कह सकते हैं एक दूसरे नाम से? म्यूनसिपलिटीज़। ठीक है ओके आई होप आपको अंडरस्टैंड है ये सब कुछ यहाँ तक। ओके और यहाँ पे सेम वही एज का है। ठीक है और इनको कौन इनका वोट इलेक्ट करते हैं? इनको द पीपल लिविंग इन दैट एरिया, जो उस एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वही मिलके इनको इलेक्ट करते हैं। ओके और ये भी हर 5 ईयर में होते हैं। ठीक है
और जो इलेक्टेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्यूनसिपल कमिटीज़ एंड कॉरपोरेशंस आर नोन एज म्यूनसिपल काउंसलर. ओके. और द म्यूनसिपल कमिटीज़ elect a head among themselves who is known as चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट. उसको क्या कहते हैं? चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट. ये भी याद रखिएगा. एंड द इलेक्टेड हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ नोन एज मेयर. देखिए कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है. मेयर, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है. ऐसा ना हो कि आप मेयर इस वाले ऑप्शन में लिख दें और तो ये थोड़ा आप अच्छे से रीड कीजिएगा. और ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं म्यूनसिपल कमिटीज़ एंड कॉरपोरेशंस के. आपसे पूछ सकते हैं कि कोई 2 पे टिक कीजिए या 1 पे टिक कीजिए, तो ये आपको एक बार ही रीड करना पड़ेगा. सिटी को क्लीन रखने की बात होती है, स्ट्रीट लाइट्स के मेंटेनेंस की बात है इसमें. ये हम अच्छे से पुराने वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. प्लीज़ मैं आपसे पहले भी कहती हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोज़ भी देखें, आपके लिए सही है. तो प्लीज़ अच्छे से ये सब कीजिएगा, अपने एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा. ठीक है. अब इसमें और क्या चीज़ है? तो ये जो सब फंक्शंस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जो उनको पैसे किस फॉर्म में मिलते हैं? टैक्सेस के फॉर्म में. जो हम लोग टैक्सेस देते हैं, रोड टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, किसी भी एक्सेट्रा टैक्सेस के रूप में इनको अनडायरेक्टली मिल जाता है पैसे. ठीक है. और इसमें एक चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड मनी टू द म्यूनसिपल कमिटीज़ एंड कॉरपोरेशन टू प्रोवाइड फॉर द सिविक अमेनिटीज़. ठीक है. कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट. तो आई होप ये यहाँ तक क्लियर है आपको. बहुत स्मॉल चैप्टर है और बहुत अच्छे से कीजिएगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स and ask me frequently. Okay, thanks for watching and please subscribe my channel. Thank you so much.